Welcome back, dear students. In the question series of thermodynamics, this one is the 8th part, and in this session we will discuss the previous year questions related to Joule-Thomson coefficient. Question is, what is Joule-Thomson effect? Prove that mu is equal to, this one is mu is equal to 1 by Cp dH by dt at constant temperature. ठीक है, ये आपको प्रूव करके शो करना है. एंड क्वेश्चन आपके पास आया है MDU 2014, 15, 16, 17, 18 और IGU 2019 के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है. ठीक है, तो मेनली जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू जे जूल थॉमसन मतलब जे टी जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कर्ली टी अपॉन डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी. ये आपके पास होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट. ओके, नाउ देखिए क्या है ये आपके पास. जो जूल थॉमसन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए था, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्चुअल में उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जब भी आप, ठीक है, कि जब भी आप क्या करते हो, किसी भी गैस के टेम्परेचर को चेंज करते हो एडियाबैटिक कंडीशंस पर थ्रू पोरस प्लग, तो वो डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट एंथैल्पी. और उसी को क्या बोला गया है, उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक जो कोफिशिएंट, एक जो टर्म यूज की, दैट इज म्यू, और उसी को क्या बोल दिया गया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट. तो आप इसको लिखेंगे कि फ्रॉम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम जूल थॉमसन experiment, it was concluded that क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, that the actual change in temperature, the actual change in temperature, ठीक है, जो एक्चुअल में चेंज होता है टेम्परेचर में, किसके में, ऑफ ए गैस, द एक्चुअल चेंज ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ ए गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस कैसी रखी थी उन्होंने, अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस. जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर हमने देखा था कि जूल्स ने क्या किया था, टू चैम्बर्स के अंदर क्या थी, गैस फिल की थी, और फिर गैस को क्या किया था, डिस्पर्स किया था वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर. और जब उन्होंने वो गैस को डिस्पर्स किया था तो उस टाइम क्या हुआ था, गैस के टेम्परेचर में क्या हुई थी, कमी आई थी, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आया था. ठीक है, तो इसने कहा है कि जो एक्चुअल में चेंज होता है टेम्परेचर के अंदर किसी भी गैस का, कब, जब एडियाबैटिक कंडीशंस थी. तो उन्होंने उस टाइम क्या किया था, एडियाबैटिक कंडीशन रखी थी, हीट को कांस्टेंट रखा था. ठीक है, थ्रो ए पोरस प्लग, कब, थ्रो ए पोरस प्लग, वो किस पे डिपेंड करती है आपके पास, डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट वन किस पे, इनिशियल टेम्परेचर एंड pressure of the gas, that is on initial temperature and pressure of a gas at constant enthalpy, at constant एंथैल्पी. और उसी के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टर्म यूज की थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी टर्म म्यू. ठीक है, और जो कि नाम साइंटिस्ट का क्या था, जूल्स एंड थॉमसन, इसीलिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट था उसको आप क्या बोलोगे, म्यूजेटी. ओके, म्यूजेटी था, और उसके लिए उन्होंने क्या बोला है आपके लिए, म्यूजेटी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब जो टेम्परेचर जो है उसके अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि आपने जो पीछे जूल थॉमसन इफेक्ट देखा है तो उसमें आपने देखा था कि डेल एच की वैल्यू क्या आई थी, 0. मतलब डेल एच के अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं था, डेल एच क्या था उस केस में आपके पास, कांस्टेंट था. ठीक है, तो वहीं से आपके पास आया है जूल थॉमसन कोफिशिएंट. नाउ देखिए, जूल थॉमसन कोफिशिएंट यदि है तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये टर्म्स हम इसके अंदर देखेंगे. तो देखिए कि जब आप क्या देखते हो, यदि आपके पास क्या है, एक कूलिंग इफेक्ट शो हुआ है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, यदि क्या है, कूलिंग के लिए आप देखते हो, यदि गैसेस की क्या हुई है, कूलिंग हुई है, और दूसरी क्या हो रखी है आपके पास, फॉर हीटिंग.
ठीक है। तो कूलिंग के केस में क्या होता है कि आपको पता है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और प्रेशर, चेंज इन प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपको पता है कि जब कूल होंगे गैसेस तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसीलिए जो आपके पास म्यूजेटी जो क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये आपको याद रखना है कि उस केस में जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, यदि कूलिंग हुई है तो। ओके, सेकंड केस देखिए, जब हीटिंग होती है तो उस केस में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो तो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो प्रेशर है उसके अंदर क्या आता है, नेगेटिव साइन, मतलब प्रेशर घटता है और आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस केस से आपके पास जो ओवरऑल म्यू की वैल्यू आती है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो म्यू की वैल्यू आपके पास हीटिंग के केस में क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। एक और केस है जिसके अंदर आप क्या बोलते हैं कि म्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, म्यू की वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या है कि वहां पर ना ही कूलिंग हुई है और ना ही वहां पर हीटिंग हुई है। कूलिंग और हीटिंग दोनों वहां पर नहीं हुई है। ठीक है, यदि आपने प्रोसेस कैसे रखा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि उस केस में जब हमारे पास dt ही जीरो हो जाएगा, तो यदि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा किसी भी वैल्यू ऑफ dp के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ dp, यदि किसी चेंज इन प्रेशर के लिए, ठीक है, वैल्यू जो है dt की जीरो हो गई, तो आपके पास ओवरऑल जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास ओवरऑल टर्म ही क्या थी, म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या है, dt अपॉन dp। ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यदि ये टर्म्स आपके पास जीरो हो जाती है dp के लिए, तो ओवरऑल ये जो म्यू जे टी है वो भी क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूव करना है म्यू इज इक्वल टू, कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है, आप इसको म्यू भी लिख सकते हो, म्यू जे टी भी लिखोगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो किसके बराबर हो, 1/cp dh/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को देखा कि जूल थॉमसन जो आपके पास कोफिशिएंट है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी। ठीक है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, कि उन्होंने ये बोला है जूल थॉमसन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि आप किसी भी गैस के टेम्परेचर के अंदर चेंज देखते हैं एडियाबैटिक कंडीशन पे, जब आपने उसको कहाँ से पास किया है, पोरस प्लग से, तो जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या था सिस्टम का और प्रेशर क्या था एट कांस्टेंट एंथैल्पी, that is the Joule-Thomson coefficient। नाउ देखिए, हम जब रिलेशन निकालते हैं, कि इसने हमसे कहा है कि आप रिलेशन निकालिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए विद रेस्पेक्ट टू सीपी। ठीक है, तो आप सीपी के लिए निकालेंगे, तो मेनली हम देखते हैं कि जो एंथैल्पी होती है, ठीक है, जो आपके पास एंथैल्पी है वो क्या होती है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एच से, दैट इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है, आपके पास एक स्टेट फंक्शन है, और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और साथ ही साथ डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ, एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होगी, वो फंक्शन होगी, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, एंथैल्पी को आप कैसे लिखोगे, दैट इज एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ यदि हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे इसको, ऑन टेकिंग कंप्लीट डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, यदि कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका लिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स डी एच
इज इक्वल टू, अब देखिए फंक्शन किसका है, टेम्परेचर प्रेशर, तो आप एक बार एंथैल्पी का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, एक बार प्रेशर के रेस्पेक्ट में लेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, तो आपके पास क्या हो जाता है डेल एच। जब आपने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिया तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। और जब आपने किसके रेस्पेक्ट में लिया, प्रेशर के रेस्पेक्ट में लिया, तो आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, तो ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ देखिए, यदि हम इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1, ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डीपी, यदि इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डीपी से क्या कर दे, डिवाइड कर देते हैं एट कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी का मतलब क्या रहेगा कि आपके पास डेल जो डी एच है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो तो क्या हो गई आपके पास 0 हो गई है, तो आप डी एच की जगह तो आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया है, ठीक है। नाउ बाकी टर्म्स जो बची आपके पास वो क्या हो जाती है, बाकी टर्म बचती है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, देन डेल टी डी टी अपॉन क्या आएगा dp प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और dp बाई dp से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये dp बाई dp यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। नाउ देखिए, आपको पता है कि जब आप क्या देखते हो, यहाँ पर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे देखते थे, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे देखते थे तो किसके बराबर होती थी, एंथैल्पी के बराबर होती थी, तो एंथैल्पी डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आप रिलेशन लिखते थे। तो ये जो टर्म है आपके पास डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो तो किसके बराबर हो गई, सीपी के बराबर हो गई है, ठीक है। सेकेंड थिंग देखिए, जब आपने यहाँ इसको कांस्टेंट एंथैल्पी पे लिया है, ठीक है, इसको जब आपने कांस्टेंट एंथैल्पी पे लिया है तो ये किसके बराबर हो गया, ये हमने कहाँ देखा है, ये हमने देखा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया म्यू जे टी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। बाकी बची टर्म्स क्या है आपके पास, बाकी बची टर्म आपके पास एज इट इज है, दैट इज यहाँ पर क्या है प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपके पास गिवन है। सारी टर्म्स किसके बराबर आ रखी हैं आपके पास, 0 के बराबर, क्योंकि डीएच क्या हो गया है, कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया है। अब देखिए, यदि यहाँ से आप क्या फॉर्म निकालते हो, यहाँ से आपको जो फाइनली कंक्लूजन निकालना था वो क्या था, म्यू जे टी जूल थॉमसन कोफिशिएंट यदि आप निकालते हो, तो यदि इस टर्म्स को ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन में, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी पी, ओके। एंड फाइनली आपके पास क्या बचा, डी एच डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही रिलेशन आपको ड्राइव करना था जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए। आप ये भी बोल सकते हो कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हीट कैपेसिटी के साथ क्या कर रखा है, कंपेयर कर रखा है, वो रिलेशन आपके पास ये है।